ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो हर रोज ये जा काठ की नाव हमारी। ए महाराज जय नैया से चले रहो है परिवार जुहरी। हमारे बाबा परबाबा हमारे पिताजी सब जाई से पेट पाले रहे। अरे जय नैया से चले रहो है परिवार जुहरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे चरण धुले के बटने चरणामृत पी डाला। नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। अब कादे में उतराई, कादे में उतराई सोच विचार में हरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी। एक बार हाथ उठा के दोनों सभी लोग बोले राघवेंद्र सरकार की। जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई। कहन लगे लो के बट भैया जाले लो उतराई। तो केवट बोले अब की बार न ले हूं, अभी नहीं लूंगा। अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी। अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे दशरथ नंदन हे रघुनंदन तुम्ही नाव चलैया। सारे जग के पालनहारे तुम्ही पार लगैया। आए द्वार तुम्हारे, आए द्वार तुम्हारे, अब की तारी यो हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी।
गंगा से पार किया तो मुंदरिया उतार के मैया सीता ने पकड़ाई। केवट बोले चरण पकड़ के, अरे ओ नाथ तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, कल मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। यहाँ महाराज श्री राम जी पार हुए गंगा से, सामने विचरण कर गए। इधर सुमंत जी जब वापस आए तो श्री राजा दशरथ ने देखा कि सुमंत आ चुके तो पूछा, सुमंत हमारा राम कहाँ है? एक बात और है बुजुर्गों, कोई राम कहता, कोई रघुनंदन कहता, कोई रघुनाथ कहता, लेकिन हमारे राजा दशरथ प्रभु राम को राघव बोलते थे। हमारा राघव नहीं आया क्या सुमंत? तो सुमंत जी मौन खड़े हैं, जवाब नहीं है। समझ गए कि राम जी लौट के नहीं आए। आज 6 दिन हो गए थे राम को गए हुए। 6 दिन में याद आई है उद्यालक ऋषि और चंद्रकला की, जो रिश्ते में बहन और बहनोई थे, जो श्रवण कुमार को बाण मारा था राजा दशरथ ने। तब उद्यालक ऋषि और चंद्रकला ने श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में आज हम मर रहे हैं वैसे ही आप भी मरोगे राजा दशरथ। तब राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बड़ा विनोद भाव में कहा कि महाराज आप कैसी बात करते, माना कि श्राप विफल नहीं होते, लेकिन एक बात बताइए, जब मेरे संतान ही नहीं है तो पुत्र वियोग में मरूंगा कैसे? तो बोले अगर बोल दिया तो होना तो है ही। 4 राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन महाराज एक भी नहीं है। राम राम कहे राम, कहे राम, राम कहे राम, राम राम कहे राम, कहे राम, राम कहे राम, तन पर हरि विरह है भूप गयो सुरधाम। ऐसी हालत है। 6 बार राम राम शब्द उच्चारण करके महाराज जब सांसों को रोकने लगे तो तीनों रानियां लाइन से बैठी हैं। जवाब दिया राजा दशरथ ने कि मेरा राघव जब आए और उसे लगे कि मैं नहीं हूं दुनिया में, तो हे कौशल्या मेरे राघव को गोद में बिठा करके तू भोजन कराना। और कुल में 3 ही थे। कौन कौन? सूर्य, मणि और दीपक। जिसमें मणि जो है वो निकल गई, यहां से प्रस्थान कर चुकी है, मतलब राम कुल की मणि थे। और सूर्य अब छिपने वाला है, यानी कि मैं खुद राजा दशरथ, और बचा है दीपक जिनका नाम है भरत। वो अब राजगद्दी को संभालेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कौशल्या तीनों रानियों से, राजा दशरथ कहते कि एक निवेदन है कि उस दीपक को कभी बुझने मत देना। जब आए मेरा भरत तो उसको प्यार से बिठा के समझाना, भरत कभी भी ये न संकोच कर पाए कि मेरा राम भाई यहां नहीं है तो मुझे तकलीफ हो रही है, और दूसरा पिताजी की तकलीफ है। इतना कह करके राजा दशरथ ने प्राणों को छोड़ा। इधर भरत को खबर दी गई है तो महाराज ननिहाल से जब भरत जी आए, वो नजारा देखने लायक था। जितने भी अवधपुरी के वासी हैं भरत जी को देख के मुंह फेर के खड़े हो गए। और बुजुर्गों, लाला भरत सीधे मैया केकई के शयन कक्ष की तरफ बढ़े। अब आप सोचोगे कि वो भरत केकई का बेटा है इसलिए केकई के शयन कक्ष में गया। नहीं, भरत जी को पता है कि अगर मेरे भैया राम कहीं मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मैया केकई के महलों में ही मिलेंगे। वो वहां से प्रस्थान करते। मैया केकई आरती चाह दोनों की है, देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और नाथ पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। पूर्ण इतिहास में जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका,
ये भी एहसान में मानता आपका, मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। केवट बोले बिना चढ़ पखारे पार नहीं हो सकते। लखन बोले हो जाओगे, अगर मैंने धनुष बाण उठा लिया तो एक पल नहीं लगेगा, पार कर देगा। भैया राम जी ने जवाब दियो कि जैसे धुलने हैं ना पखारने पखार ले, सो कठौती ना कठौता लायो। और चरण धुलवे के लिए जब बैठ गए हो ना, तो आप एक बात बताओ महाराज, काऊ को एक पैर तुम अपनी हथेली पे रखो और एक पैर जमीन पे रखो, तो जब हथेली पे रखोगे और एक पैर जमीन पे होगा तो आदमी डिसबैलेंस होगा, हिलेगा। अब भगवान थोड़े से हिले तो लखन बोले क्या कर रहा है भैया, परेशान हो रहे। केवट बोले कि भैया परेशान काहे को हो रहे, इनसे कह दो हमारे सर पे हाथ रख ले और हमारे सारो लेके खड़े है जाबे। लखन बोले तेरा बढ़िया है, पूरी दुनिया इनको सारो ले रही, तू इनसे ही कह रहे हो हमारे सारो ले लो, ऊपर से आशीर्वाद ले रहे हो। तो बोले अब जल्दी कर ले, क्यों, ये जो केवट है ना, ये पूर्व जन्म में था कछुआ सतयुग में, ये बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था, तो बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया था कि जब अगला जन्म लूंगा तो प्रभु के चरणों को अवश्य दिलूंगा। तो बोले नाथ अब ना हम कछुआ है और ना ही तुम शेषनाग हो, अब बाण नहीं चला सकते, और अगर मारना है तो मार दो। क्यों, सुनिए,